देश के टीवी अखबारों की चिंता है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस देश का 90-95% लोगों को टीवी चिंता में गलाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कम से कम एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों की यह चिंता होनी चाहिए? कुछ खबरें बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और खासकर पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण के साथ मजाक हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से लूट हो रही है। संविधान और संसद की आत्मा को निचोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति निकली है। ओबीसी के प्रस्तावित 27% आरक्षण के मुताबिक 396 सीटें मिलनी चाहिए। 139 सीटों के साथ उन्हें निपटा दिया गया है। सामाजिक न्याय वाले नेताजी इस अन्याय से आंख फेर कर बैठे हैं। इस देश का कोई एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन लीडरशिप नहीं है जो इन मुद्दों पर बात करे। आखिर बात करेगा तो कौन? वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, इस वजह से ये सारी खबरें सामने आ रही है। कल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन था उसको सुना ही नहीं गया। 5 जजों की बेंच ने कहा कि डिसमिस। आप सोचिए कि एससी, एसटी, ओबीसी के सारे हक अधिकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिए जाते हैं। हाई कोर्ट में जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात होती है या एससी या एसटी, तुरंत कोर्ट रोक लगाया जाए। लेकिन 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो बीकर सेक्शन को मिला आर्थिक आधार पर, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है, उस पर हरी झंडी लगी। लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। यूपी में रामराज आया हुआ है। आखिर खबर तो आप सबको है, संविधान में प्रदत्त प्रतिनिधित्व की संकल्पना के खिलाफ ईवीएस आरक्षण लागू हो चुका है। इसकी भी खबर आप सबको है। अब बस पिछड़े दलितों की हकमारी से आप बेखबर है तो यकीन मानिए आप ही रामराज के असली लाभार्थी हैं। होम होने की बधाई। सोचिए कि 1468 टोटल पोस्ट थे, जिसमें जनरल को 849, ईबीएस को 117 और ओबीसी को 139। समझिए 10% को 117 और 27% को 139। शेड्यूल कास्ट के लोग फिलहाल मजबूती से अपने हक अधिकार को बचाए रखने में सक्षम दिख रहे हैं। उनका 365, एसटी 7, टोटल 1468 है। ये ओबीसी कम्युनिटी की गलती है। आपको बता दूं कि ओबीसी एक जातियों का समूह है, जैसे शेड्यूल कास्ट। भारत जातियों में बटा हुआ देश था। मैं सोचता हूँ बार बार आपको बता दूं, जब मैं ओबीसी कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि आप सिख कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, वो भी ओबीसी होते हैं। आप मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो भी ओबीसी एसटी होते हैं। आप हिंदू भी हो सकते हैं, वो भी एससी एसटी ओबीसी होते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो भी आप शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में हो सकते हैं। तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक दर्जा है। लेकिन टीवी अखबार आपको आज पता है क्या खबर दिखा रहा है? राजस्थान में एक अवैध जो जमीन पर जो कब्जा था उसको डिमोलेशन किया गया। उस पर टीना डाबी वहां की डीएम है। सारे टीवी अखबार चला रहे हैं कि टीना डाबी के कलम से गरीब हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए। अब बताइए कि इससे पहले मैंने कभी किसी इस तरह की खबरों के लिए किसी डीएम को नहीं सुना था। अशोक गहलोत के बारे में खबर नहीं चल रही है। सारे लोग कह रहे हैं। ये देखिए आज तक ने लिखा है, आईएएस टीना डाबी के इस फैसले की जमकर आलोचना और पाकिस्तान से जैसलमेर आए हिंदुओं का उजरा आसियाना आईएएस टीना डाबी के आदेश से चला। मतलब बताइए स्ट्रेटेजिकली, मतलब एक डीएम सारे फैसले करती होगी। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति आपकी कभी पीछा नहीं छोड़ती है। कल एक ट्रेंड चल रहा था, अब एक एक करके वो तमाम खबरें बताता हूं जिस पर आपकी बात आपको विश्लेषण भी। कल एक ट्रेंड चल रहा था, आई एम ऑल्सो 19, मैं 19 साल। उसमें चित्रा त्रिपाठी ने एक वीडियो तस्वीर डाली कि मैं लोकल टीवी में, किसी ने लिख दिया अच्छा तो बताओ पार्टी कौन सी थी। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा गोरखपुर के लोकल चैनल में न्यूज एंकरिंग का पहला दिन एट 19। किसी ने लिखा अच्छा तब कौन सी पार्टी में थे। सोचिए अब पत्रकार से लोग, जैसे ही आप बोलेंगे ना कि पत्रकार हैं तो लोग पूछते हैं किस पार्टी के। ये विश्वसनीयता है। लेकिन मैं फिर कह दूं, जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि पत्रकार सिर्फ पार्टी के होते हैं वो बहुत नासमझ हैं या बहुत शातिर हैं या बहुत भोले हैं। दरअसल पत्रकार पार्टी के नहीं जाति के होते हैं। कम से कम भारत में पत्रकारों को किसी एंगल से चेक करना हो तो जाति के एंगल से चेक कीजिए। आप कल्पना कीजिए आशीष पाठक के बदले आशीष महतो, आशीष पासवान, आशीष जाटव होता तो क्या होता। जैसे टीना डाबी को घेरा जा रहा है।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नेवी कमांडर रह चुके आशीष पाठक और फ्रीलांस डिफेंस जर्नलिस्ट विवेक रघुवंशी को सीबीआई ने आज गिरफ्तार किया है। ये दोनों डीआरडीओ और आर्मी से जुड़ी सूचनाएं विदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी को बेचते थे। इससे पहले एक डीआरडीओ के भी वैज्ञानिक पकड़े गए हैं। और सोचिए किस तरह से टीना डाबी पर अटैक किया जा रहा है। बुलडोजर धर्म नहीं देखता, अवैध निर्माण देखता। ये मीनाक्षी जोशी हैं, ये इंडिया टीवी की पत्रकार हैं। ये बुलडोजर जब यूपी में चलता है तो ये लिखती हैं कि बुलडोजर धर्म नहीं देखता, बुलडोजर जो है वो अवैध कब्जा देखता है। वहीं टीना डाबी वाले मामले में क्या लिखती हैं, सुनिए। भीषण गर्मी में सिर से छत छीन ली गई, इन्हें सड़क पर मरने क्यों छोड़ दिया। पहले पाकिस्तान में प्रताड़ित, फिर भारत में प्रताड़ना, यह अमानवीय है। तो सोचिए कि यूपी में जो बुलडोजर चलता है वो अवैध निर्माण है, और राजस्थान में चूंकि वहाँ एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की कलेक्टर हैं। मतलब क्या बताऊं, मतलब कब समझेगा इस देश का जनमानस, खासकर शोषित वंचित, कि भारत में हर चीज़ को जाति के नज़रिए से देखा जाता है। और हम लोगों को कहा जाता है कि हम जातिवादी हैं। हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं इस देश में जातिवाद खत्म हो, संवैधानिक तरीके से देश चले और किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पे अन्याय न हो। कल एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आया। कट ऑफ कुछ इस प्रकार है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो इस देश में न तो बीजेपी समर्थक और न बीजेपी विरोधी सवर्ण पत्रकार बताएगा। ये सारी खबरें कोई किसान, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे ही आपको बताएंगे, क्योंकि ये उन्हीं का दर्द है। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था 114, ओबीसी का 114, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 102। सोचिए इस देश में जब तक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं आया था तब तक अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों का लॉजिक था कि आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है। क्या ये मेरिट का कत्ल नहीं है? दरअसल उनको आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको मेरिट की चिंता नहीं थी, उनको एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण से प्रॉब्लम है। अब जब उनको भी गरीबी रेखा का आरक्षण मिल गया है तब कट ऑफ 5 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। दे डोंट केयर अबाउट द मेरिट। दिस इज टोटली हिपोक्रेसी। इसी को शास्त्रों में हिपोक्रेसी कहा गया है। अंग्रेजी का शब्द है, गाली नहीं है। तो आज यूपी के लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। जयकी यादव ने लिखा है, मंडल आर्मी ने लिखा है। सोचिए कि छोटी छोटी नौकरियों में किस तरह के भेदभाव हो रहे हैं। हम लोग पहले सोचते थे कि वो आपको चपरासी बनने देंगे, जज नहीं बनने देंगे। वो आपको चपरासी बनने देंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। वो आपको क्लर्क बनने देंगे, चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे वो आपको। लेकिन अब वो भी नहीं बनने देने के लिए आपको तैयार है। इस देश के 90-95% लोगों को लाचार, बेबस रखने की ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एक संबित पात्रा का ट्वीट है, 9 साल बेमिसाल, हर साल एक आईआईटी, हर साल नया आईआईएम, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी, हर दिन 2 कॉलेज, हर रोज एक आईआईटी का निर्माण हुआ। आप लोग बताइए सच है या झूठ है? तो सरकार परमिंद तो सोशल मीडिया पर सबसे, और पाकिस्तान से जैसलमेर से आए हिंदुओं का उजरा आसियाना, टीना डाबी इसके लिए जिम्मेदार। तो ये वो खबरें हैं जो कोई आपको और नहीं बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के पूर्व प्रेस सलाहकार और सहयोगी सुनक बाली के घर सीबीआई का छापा। आजकल सीबीआई का छापा जहाँ पड़ता है उनको ईमानदार मान लिया जाता है। तो सबसे बड़ी खबर यही है आज की आपके लिए जो है, आप मुख्यमंत्री के चक्कर में मत पड़िए, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सेटल कर लेंगे। सबसे बड़ी खबर है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 117 और ओबीसी के 139। लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जहां जमकर भेदभाव हो रहा है। एक खबर धीरेन्द्र शास्त्री की सुन लीजिए। ये जो बगल में दिख रहे हैं ना, जिनको बॉडीगार्ड धक्का मार रहा है, ये किशोर कुणाल हैं। ये बिहार में जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो बड़ा हनुमान मंदिर है। किशोर कुणाल जो हैं वो पूर्व IPS हैं और बड़ा धर्म कर्म का काम किया है, कैंसर अस्पताल भी चलता है। सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री के लिए इनको धक्का मारा गया। उत्कर्ष ने ये सारी तस्वीरें शेयर की है, सौजन्य से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि सोचिए कि किशोर कुणाल को कम से कम सम्मान देना चाहिए था। जो मतलब क्या बताऊँ, उनका एक बड़ा, उनसे जब मिलिएगा तो वो कहते हैं कि मैंने शेड्यूल कास्ट से एक पुजारी बनाया हनुमान मंदिर में। ये उनका क्लेम है, मैंने इसकी पुष्टि नहीं की है। मंदिर के भोज में दलितों से हुआ भेदभाव, महिला प्रधान बोली मुझे भी अलग बैठकर खाना पड़ता है। इस देश में जाति की हकीकत है, जाति की सच्चाई है।
जो लगातार झेल रहा है। तो सोचिए, जैसलमेर में दलित आदिवासियों के घरों पर चले नगर परिषद के बुलडोजर, 150 आदिवासियों के घरों से किया बेघर, दलित महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में महिलाओं को आई चोटें। इसी तरह की घटना जो है वो यूपी में भी हुई है। यूपी में बनारस के आसपास जमीन अधिग्रहण को लेकर बवाल कटा, लाठीचार्ज हुआ है। और योगी सरकार में यूपीएसएससी द्वारा 1468 पदों पर, तो लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिलीप मंडल ने कुछ सवाल पूछे हैं। 2 फिर से जज बनाए गए हैं कॉलेजियम सिस्टम से, और एक का नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा और एक का नाम है केबी विश्वनाथन। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप पता कीजिए। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। और सोचिए कि अगर किसी ज़िले में कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से डीएम है तो उस ज़िले की हर घटना के लिए वो जिम्मेदार है। कोई मुख्यमंत्री है तो वो उस राज्य की घटना के लिए जिम्मेदार है, बाकी लोगों को क्लीन चिट है। आप लोग बताइए कि क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको 10% रिजर्वेशन है और जिनको 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, सबसे ज़्यादा सीटें किन को आएगी? इस देश में जो जाति छुपाता है वो जातिवाद करता है, जो जाति के मुद्दे पर बात करता है वो जातिवाद को ख़त्म करना चाहता है। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई चली है और जो छुपाता है वही जातिवाद फैला। सोचिए, ये संसाधन की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है, और अगर आप नहीं सजग हुए तो आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। सोचिए, इस देश के 95% लोगों को संसाधन विहीन रख के आप एक बेहतर मुल्क, मजबूत देश तो नहीं बना सकते हैं। गरीब, लाचार। चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका इसलिए बेहतर बन रहा है क्योंकि वहाँ सबके लिए बराबर का मौका है। जब सब बेहतर करेगा, जब सब बेहतर सिस्टम में आएंगे, तभी गरीबी दूर होगी, तभी मुल्क बेहतर बनेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।